मित्रों, पिछली प्रेजेंटेशन में हमने वादा किया था कि अगली प्रेजेंटेशन बुलिश स्टॉक की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर होने वाली है। इसलिए आज की प्रेजेंटेशन का नाम है हाउ टू ट्रेड बुलिश स्टॉक्स, यानी जो स्टॉक्स तेजी में चलने वाले हैं उन पर हमने किस तरह से ट्रेड लेना है। मित्रों, बुलिश स्टॉक पे सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को बनाया जा रहा है। तो चलिए आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग स्टॉक्स 100 में आपका स्वागत है। हम स्टॉक मार्केट का डेटा चार्ट में एनालिसिस करके ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं। बुलिश स्टॉक ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप सीधा जाइए गूगल में जाकर आप NSE इंडिया टाइप कीजिए। उसके बाद इस तरह का एक लिस्ट आएगी, इस लिस्ट को क्लिक कीजिए, आप NSE इंडिया साइट में पहुंच जाएंगे। NSE इंडिया में जाकर आपने मार्केट डेटा को क्लिक करना है। मार्केट डेटा क्लिक करने के बाद आप मार्केट डेटा पहुंच जाएंगे। वहां जाकर आपने इंडाइसिस को क्लिक करना है। इंडाइसिस में क्लिक करने के बाद हम इंडाइसिस की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी कंपनियों की, बहुत से इंडेक्स की लिस्ट होगी। इस सूची में आप निफ्टी 50 पाएंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, बैंक निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स की सूची इसमें मिलेगी। हम जिस सूची को चुनेंगे निफ्टी 200, क्योंकि इसके अंदर भारत की टॉप की 200 कंपनी की सूची है, हमें उसी सूची की ज़रूरत है। हम सूची में आ गए। ये देखिए निफ्टी 200 की लिस्ट है, ये इसको हमने डाउनलोड करना है, एक्सेल फॉर्मेट में है। इसको डाउनलोड किया तो हमारे सामने इस तरह की लिस्ट आ गई। अब मित्रों, यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें जो सिंबल्स हैं, जो नाम है, इसको विजिबल बनाना है। इसको कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। और हमने इसमें क्या ढूंढना है, हमने इसमें ढूंढना है कि पिछले 30 दिनों में कौन से स्टॉक्स जो हैं तेजी पर चल रहे हैं। तो ये 30 दिन के स्टॉक्स की लिस्ट है। यहाँ पर जो स्टॉक 30 दिन में कितने चले हैं, कितने गिरे, उसकी लिस्ट है। हमने इसको भी कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इससे हमने छांटना है, यानी इसको सॉर्ट करना है। तो ये थोड़ा नीचे कर दिया। इसके बाद माउस ले जाकर हमने इसको नीचे शिफ्ट दबाया, सॉर्ट का बटन सिलेक्ट किया, कस्टम सॉर्ट यानी तीसरा नंबर का हमने R को करना है। तो R इधर है, वैल्यू जैसे ही रहेगी वैसे ही। और हमने ये चुनना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सेकंड वाला। ये हो गया। अब आपके सामने उन कंपनियों की लिस्ट है जो पिछले 30 दिनों में काफ़ी चले हैं। अब इसमें से हमें वो स्टॉक चुनने हैं जो वास्तव में बुलिश हैं और जिनके अंदर ट्रेड करने की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मैं एक स्टॉक आपको दिखाता हूँ, नवीन फ्लोर। यहाँ पर हमने इस ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल में जाकर हमने इसको क्लिक कर दिया। नवीन फ्लोर, आपके सामने नवीन फ्लोरिन का चार्ट है। तो पहले हम इसके पैरामीटर पर बात करेंगे। इनको बंद कर देते हैं। ये क्या है बताते हैं इसका उपयोग। ये साफ हो गया। सबसे पहले किसी भी चार्ट को देखने के लिए आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला उसमें से है सपोर्ट लेवल, यानी स्टॉक का वो एरिया जहां पर आकर उसका प्राइस ठहरता है और ऊपर की दिशा लेता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ ठहरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ ठहरा, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये इसका सपोर्ट एरिया माना जाता है। इसके बाद इसका रुकावट एरिया, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, जहाँ पर स्टॉक जाकर ऊपर जाकर टकरा कर नीचे की ओर आता है। ये दोनों क्षेत्र में मिल गए। इससे स्टॉक का एक सही चित्रण बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो ये है कि हमें इनके मूविंग एवरेज चाहिए, 13 दिन, 21 दिन और 50 दिन। इसके बाद हमें जो चाहिए वो है स्टॉक का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की लिस्ट है नीचे, जो बाय डिफॉल्ट होती है। इसके बाद हमें स्टॉक का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड यानी इसकी दिशा क्या है। ट्रेंड लाइन यहाँ से लिया और हमने अभी का ट्रेंड देखा। तो अभी का ट्रेंड ये
बुलिश है, लेकिन जो इसका मिड टर्म है, मिड टर्म इसका कंसोलिडेशन में यानी सुस्ती के फेस में है। ये स्टॉक एक खास दायरे में कई महीनों से ट्रेड कर रहा है, लेकिन नियरेस्ट ट्रेंड में ये बुलिश में है। अब क्या इसे बुलिश स्टॉक माना जाए? क्या इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है क्योंकि ये 30 दिन में चला है? जी अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बुलिश जोन में है, लेकिन बुलिश जोन में इसमें आने की संभावना नज़र आ रही है। नज़र कैसे आ रही है? क्योंकि ये स्टॉक अब अपने रेसिस्टेंस लेवल जहाँ से टकराता के नीचे जाता है उसके आसपास काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ खड़ा हो गया। अब इसमें अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये स्टॉक इस ट्रेंड को यानी इस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़कर अगर ये ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा बनता है तो हम इसमें ट्रेड करने की सोच सकते हैं। ट्रेड करना नहीं है लेकिन सोचना है कि हाँ इसमें ट्रेड बनाने के मौके मिल सकते हैं। तो वो कैसे, वो अगले चार्ट में आपको दिखेगा। चलिए अगला चार्ट हम देखते हैं जो कि परफेक्ट बुलिश स्टॉक माना जा सकता है। इस स्टॉक का नाम है, यहीं पर है, चलिए मैं बताता हूं। इस स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में सभी पैरामीटर पहले से लगा रखे हैं। देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक पिछले हाई को तोड़कर ऊपर की ओर जा रहा है और इस स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है। तो ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड का स्टॉक दिख रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है मित्रों? आपने इसमें ये देखना है कि इस स्टॉक के जो कैंडल हैं वे, ये जो मूविंग एवरेजेस है, इसमें से किस मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से। तो हमारे सामने स्पष्ट दिख रहा है कि इस स्टॉक के कैंडल 20 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको टच करके ऊपर जाते हैं या उसके आसपास टच होके फिर तुरंत ऊपर चले जाते हैं। बार बार वो 20 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जा रहे हैं। यानी हमें ये अब पता चल गया है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज पे हमें ध्यान देना है। तो ये रही ब्लू कलर की मूविंग एवरेज 20 दिन 21 दिन की, सॉरी हाँ ये तो हाईलाइट हो गया है। जी हाँ ये रहा। अब जब भी स्टॉक यहाँ और यहाँ के बीच में बड़ा गैप होता है तो ऐसा एक सामान्य अनुमान है कि स्टॉक वहाँ से करेक्ट होकर नीचे की ओर आता है। तो हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाकर फिर करेक्ट होकर नीचे की दिशा पकड़े, यानी यहाँ पर आके इसको इस सपोर्ट पे खड़ा हो जाए। उसके बाद अगर ये स्टॉक इसके ऊपर और ग्रीन कैंडल बना के चलना शुरू होता है तो हमें इसमें ट्रेड बनाने के मौके देखने चाहिए। अगर स्टॉक 21 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की ओर जाता है तो क्या ये बेरिश हो गया? जी नहीं, बेरिश के अलग पैमाने हैं। तो फिर हमें दूसरी जो मूविंग एवरेज है 50 दिन की, वहां से हमने ट्रेड बनाना है, क्योंकि ये स्टॉक यहां पर कई बार 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देकर अपनी दिशा को ऊपर लेके गया है। तो यहां से टूटने के बाद फिर हमें यहां तक इसके आने का इंतजार करना है 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा कि नहीं दे रहा, देखिए अगर यहाँ से टकरा कर या एक आध कैंडल यहाँ बन जाएगी, थोड़ा नीचे बन जाएगी, लेकिन फिर से ऊपर की दिशा लेकर इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब इसका ग्रीन कैंडल बनेगा और वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक फिर से अपनी 21 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर जाएगा और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं? लोग ये गलती करते हैं, जो नए लोग हैं वो यहाँ खरीद लेते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी न्यूज़ आती है ना मीडिया में, टीवी पर, कि देखिए टेक महिंद्रा 5% चला, 6% चला, पिछले कई दिन से लगातार चल रहा है, बुलिश है।
तो लोग खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद ये जब नीचे आता है तो उन्हें नुकसान होता है 5-6% का। फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही है भाई। नहीं जी, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। स्टॉक मार्केट में कमाने की असीमित संभावना है। तो मित्रों, इस लिस्ट में से हमने छांटकर एक अपनी लिस्ट बनाई है। इस तरह आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हो। ये देखिए, ये वो लिस्ट है, ये आपको भी मिलेगी। ये लिस्ट है जिनके सभी चार्ट चेक कर लिए गए हैं और लगता है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आने वाली है। तो ऐसी ही एक लिस्ट, वॉच लिस्ट हमने मित्रों के लिए, आपके लिए बनाई है। इसे कॉपी कीजिए, मोबाइल पर रखिए, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रखिए, स्क्रीन पर बनाइए और इनके चार्ट भी चेक कीजिए जैसा कि मैंने बताया है, और इन पे ट्रेड बनाइए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। मित्रों, इस विषय पर इतना ही। हमारा जो अगला विषय होने वाला है वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो विषय इस तरह का है जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट को साथ में सीख भी रहे हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, तो हमने इस विषय को चुनकर इसका नाम रखा है हाउ टू ट्रेड विथ लेस वरी। यानी स्टॉक को ऐसी जगह, ऐसे स्टॉक को ऐसी जगह चुनना है ताकि आपको रोज रोज इसका भाव ना देखना पड़े, इसके उतार चढ़ाव से आपको चिंता ना हो। आप अपने काम में लगे रहें और स्टॉक अपने काम में लगा रहेगा और धीरे धीरे ये आपको अच्छा खासा साइड इनकम कमा के देगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपने काफ़ी समय दिया, आप बोर भी हुए होंगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो इसी तरह थोड़े लंबे होते हैं, उसमें समय देना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। मैं सबके कमेंट देखता हूँ। वीडियो देखने के लिए, आज की प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी ट्रेडिंग।